Good morning students. Today is my second lecture of administrative law. In first lecture we had studied meaning, scope and definitions. Meaning, scope and definitions हम लोग पढ़ चुके हैं. आज जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिट्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं रिट्स, रिट्स का आम जनता की लाइफ में उपयोगिता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रिट्स किस पर्पस से दिया है. तो रिट्स कुछ नहीं है, रिट्स इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. ये क्या है, ये एक कोर्ट का ऑर्डर होता है. इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इसलिए दी गई है ताकि डिलीवरी ऑफ जस्टिस हमें में स्पीड लाया जा सके, जस्टिस हमें आसानी से मिल सके. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर हमारे राइट तो इन्फ्रिंज होते हैं बट नियमता हमें जस्टिस मिल नहीं पाती. तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस को स्पीड अप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रिट की व्यवस्था की गई है. फंडामेंटल राइट के वायलेशन को रोकने के लिए, फंडामेंटल राइट अगर किसी भी नागरिक का इन्फ्रिंज हो रहा है तो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना होने पाए, मौलिक अधिकारों का हनन ना होने पाए, इसलिए आर्टिकल 21 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा कौन करेगा, कैसे हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेंटेन होगा. यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हमारे पर्सनल लाइफ और हमारी लिबर्टी को सुरक्षित रखें. और इन केस आर्टिकल 21 का कहीं भी मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेकर के हमारे फंडामेंटल राइट को सिक्योर कर सकती हैं. सबसे पहले एक डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. Writs are the extraordinary power which has been given to the High Court to enforce the guarantee. Writs are the extraordinary power which has been given to the High Court or Supreme Court to enforce the guarantee. क्या होती है रिट्स? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है विच हैज बीन गिवन टू द, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है. किस लिए दिया गया है? ताकि वो हमारे राइट्स को इन्फोर्स करा सकें. यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन शॉर्ट कह सकते हैं इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट. वो हमारे राइट्स को गारंटी देते हैं. जैसे हम कोई सामान लेते हैं, मान लीजिए कि कोई सामान खरीदते हैं मार्केट से, तो उसकी भी एक गारंटी होती है. तो हमारे लाइफ जो कि बहुत प्रीशियस है उसकी भी गारंटी होती है. ये गारंटी कौन देता है कि लॉ के अगेंस्ट, विधि में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हमारे जीवन को लिया जा सकता है, उससे अन्यथा हमारे जीवन को कोई नहीं ले सकता. विधि में स्थापित प्रक्रिया क्या है? क्या जीवन को कोई ले सकता है? वाकई में क्या किसी के जीवन को लिया जा सकता है? तो विधि में स्थापित प्रक्रिया क्या है कि मान लीजिए फांसी हो जाती है किसी को, तो ये एक विधि में स्थापित प्रक्रिया है. यानी कि अगर कोई दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचले स्तर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और राष्ट्रपति ने भी उसके दोष को मान लिया है, तो यदि उसकी फांसी तय हो गई तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि विधि में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन से उसको विरत किया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि जब किसी के लाइफ और लिबर्टी का हनन होता है तो हम रिट्स के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में,
और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट में रिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, रिट्स के मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा कौन पावरफुल है? तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट रिट्स के मामले में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो रिट्स हैं इनके अतिरिक्त भी हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो रिट्स पर सुनवाई कर सकती हैं। रिट्स के अतिरिक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त भी और रिट्स पर भी सुनवाई कर सकती है। अब पहला जो रिट है हमारा हैबियस कॉर्पस है। कितने टाइप के रिट्स होते हैं? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब क्या है? परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। तीसरा है आपका पहला हो गया आपका हैबियस कॉर्पस, दूसरा हो गया आपका मैंडेमस, तीसरा सर्शोरेरी। सर्शोरेरी का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण। सर्शोरेरी मीन्स उत्प्रेषण, और प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, एंड लास्ट वन इज क्यू वोरेंटो। क्यू वोरेंटो का मतलब आप किस अधिकार से किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, यानी अधिकार प्रक्षा जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग हैबियस कॉर्पस देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस मीन्स बॉडी, हैबियस मीन्स टू प्रोड्यूस, इट मीन्स बॉडी को प्रोड्यूस करना। हैबियस कॉर्पस मीन्स बॉडी को प्रोड्यूस करना, ये एक लैटिन टर्म है। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है। आर्टिकल 21 में जैसा पहले भी बताया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर कहीं इन्फ्रिंज हो रही है तो हैबियस कॉर्पस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाकर के रिट अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्ट आदेश देती है कि फला फला व्यक्ति को हमें 24 घंटे के अंदर सामने प्रस्तुत करिए। इट मीन्स विद इन 24 आवर्स दैट पर्सन इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। इट मीन्स इफ एग्जीक्यूटिव, अगर कार्यपालिका यानी पुलिस प्रशासन या कोई और व्यक्ति। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है, क्या हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण मात्र प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होता है? पुलिस अरेस्ट करे तभी लागू होता? नहीं, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी को पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है, सदोष परिरोध कर लेता है या सदोष अवरोध करता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लेता है, इन दैट केस ऑल्सो उस केस में भी हैबियस कॉर्पस की रिट हम दाखिल कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैबियस कॉर्पस प्रोड्यूस कौन कर सकता है? तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ हो या जिसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया है, उसका भाई, बहन, पिता, माता या फिर उसका फ्रेंड, नियर एंड डियर कोई भी, या हाई कोर्ट को स्वयं पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कन्फाइन किया गया है, तो उस दशा में भी उस व्यक्ति को हाई कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उसे अपने संज्ञान में ले सकती है। इस पर एक जो इंपॉर्टेंट केस है वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1976 का। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1976। दूसरा केस है बतुल चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें लिखेंगे, उसके साथ साथ केसेस देना आप नहीं भूलेंगे। लास्ट में केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, लेफ्ट और राइट, वैसे ही किसी आंसर के साथ जब आप केस डाल देते हैं तो आपके आंसर को एक सपोर्ट मिल जाता है, आपका आंसर पावरफुल हो जाता है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स वी कमांड, मीन्स हम आदेश देते हैं। मैंडेमस क्या होता है? टारगेट्स ओनली एग्जीक्यूटिव्स। अभी हमने क्या बताया? हैबियस कॉर्पस एग्जीक्यूटिव के भी अगेंस्ट है और जनरल पीपल के भी अगेंस्ट है। एग्जीक्यूटिव का मतलब अगर पुलिस प्रशासन कहीं व्यक्ति को गलत तरीके से कन्फाइन कर लेती है, उसके लिए भी हैबियस कॉर्पस आप यूज कर सकते हैं। और इन जनरल अगर कोई और व्यक्ति आपको पकड़ लेता है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लेता है, उस दशा में भी आप हैबियस कॉर्पस को यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंडेमस के केस में ऐसा नहीं है। मैंडेमस में क्या होता है? मैंडेमस में सिर्फ, मैंडेमस मीन्स वी कमांड, ये सिर्फ इट टारगेट्स ओनली एग्जीक्यूटिव्स, ये एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट है। अगर एग्जीक्यूटिव ने कहीं कोई ऐसा कार्य है जो
उसकी अथॉरिटी में नहीं और कर लिया है तो उसको कमांड दिया जाता है, कंपेल्स द अथॉरिटी टू डू देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी। इट मींस वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी है, जो प्राधिकृत कार्य है, विधि द्वारा प्राधिकृत कार्य है, उससे इतर अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्य करता है तो हाई कोर्ट उसको आदेश देती है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रह करके, अपने दायरे में ही रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिससे कि दूसरे की राइट को इन्फ्रिंजमेंट ना हो सके। तो इसमें मेन चीज क्या है? मैंडेमस। मैंडेमस मींस वी कमांड, हम आदेश देते हैं। आदेश किसको देते हैं? हाई कोर्ट आदेश देती है एग्जीक्यूटिव को कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए ही कार्य करिए, मतलब कंपेल्स द अथॉरिटी टू डू देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी। इट मींस जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी है, संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार हैं, उन कर्तव्य हैं जो उनको दिए गए हैं, वो अपने दायरे में रह करके ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्चुरेरी। सर्चुरेरी हम लोगों ने 2 रिट्स पढ़ लिया है। फर्स्ट रिट क्या पढ़ा था? हेबियस कॉर्पस, और सेकंड है मैंडेमस। जो 3 रिट्स, द 3 रिट्स विच आर लेफ्ट वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर, अदरवाइज आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि काफी लंबा लेक्चर हो जा रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू।